सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो सबसे पहले कुछ डिस्क्लेमर, 2x पे कर लो स्पीड और जल्दी जल्दी यूनिट ख़त्म कर लो। और हाँ, मैंने यूनिट 3 तक कवर कर दिया है, पूरा यूनिट 3 तक। तो इतना मैं बता दूं कि अगर आप इतना पढ़ के जाते हो ना तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब एक चीज़ की तो गारंटी है। ऑल्सो यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 आर फुल्ली कवर्ड। मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप डेफिनेटली कर पाओगे उसे, ठीक है। 40 नंबर तो आपके कभी भी कट ही नहीं सकते अगर आपने इतना अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। 30-35 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, फटाक से पढ़ लो, ठीक है। पार्ट 2 में क्या है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आएगा तो 2 क्वेश्चन एक साथ आएंगे, ये और नीचे वाला। तो चलिए फटाक से जान लेते हैं क्या होता है। नाम से क्या लग रहा है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वभौम व्यवस्था। सार्वभौम होता है ना, मतलब जैसे पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है ना। एक लाइन होती है हिंदी में, बोलते नहीं है। सो द स्टेट ऑफ रियलाइजिंग द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। मतलब एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को रियलाइज करना इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है। जैसे सोच होती है उसी तरीके से ये आपका यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कह सकते हो। सेकंड क्या है, रेस्पेक्ट टूवर्ड्स मैनकाइंड एंड नेचर। तो यहाँ पे रेस्पेक्ट जो होती है वो मस्ट होती है, तभी जाके बनता है आपका यूनिवर्सल ऑर्डर। हैविंग अंडरस्टूड कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल, हार्मनी अचीव हो जाती है। मतलब जब आपको कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल पता चल जाए कि क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल क्या हो गया कि सभी को क्या क्या चाहिए, पीस, जस्टिस, ये सारी चीज़ें चाहिए ना। तो वही हो गया कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। जब आप इस चीज़ को समझ लेते हो तो आप इसको पूरा करने के पीछे लग जाते हो और फिर आपको हार्मनी मिल जाती है। हार्मनी कहाँ कहाँ मिल जाएगी, ह्यूमन बींग्स में मिल जाएगी, प्लस नेचर के साथ भी मिल जाएगी। अब देखो, वी आर रिलेटेड टू एवरी यूनिट इन नेचर एंड इंश्योर म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन दैट रिलेशनशिप। तो कहने का अर्थ ये है कि यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कैसे कर रहा है, हम हर एक यूनिट से जुड़े हुए हैं नेचर की, और उसका फुलफिलमेंट हम अगर करते हैं सही से तभी काम अच्छे से बन पाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, वर्किंग ऑन 5 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एंडीवर विथ राइट अंडरस्टैंडिंग वी आर एबल टू वर्क फॉर एन ऑर्डरली लिविंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जब हम इन 5 डायमेंशंस के ऊपर काम कर लेते हैं, 5 डायमेंशंस कौन कौन सी वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो, आप आगे पढ़ लोगे उसे। हुज फाउंडेशन यूनिट इज फैमिली एंड फाइनल डेस्टिनेशन इज वर्ल्ड फैमिली। तो इन 5 डायमेंशंस के जो ह्यूमन एंडीवर्स हैं ये राइट अंडरस्टैंडिंग से आते हैं, और जब ये आ जाते हैं तो हम ऑर्डरली जो एक तरीका होता है जीने का उसको सही से फॉलो कर पाते हैं। अब फाउंडेशन यूनिट क्या है, फैमिली है, और फैमिली टू फैमिली टू फैमिली टू फैमिली बहुत सारा, तो फाइनल डेस्टिनेशन क्या हो जाता है, वर्ल्ड फैमिली। अनडिवाइडेड सोसाइटी की डेफिनेशन जान लो, ऑल्दो आपको मालूम है अच्छे से, तो ये सब लिख देना, ठीक है। जब भी अनडिवाइडेड सोसाइटी टाइप का ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो इसको लिख देना। फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरी ह्यूमन बीइंग, क्या है, अनडिवाइडेड सोसाइटी। हर एक इंसान से कनेक्शन फील करना, भले वो दूसरी कास्ट का हो, दूसरे रिलीजन का हो, कुछ भी हो, बट एक कनेक्शन फील करना इज नोन एज अनडिवाइडेड सोसाइटी। यूएचओ, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है, फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरी यूनिट इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड अदर एंटिटीज ऑफ नेचर। मतलब अभी तो इंसानों की बात हो रही थी, यहाँ हर एक चीज़ से आप कनेक्टेड हो, है ना। पानी मत वेस्ट करो क्योंकि पानी से आप कनेक्टेड हो, बोलते हैं ना हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, तो इन द सेम वे, ठीक है। अब आ जाओ आगे, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्या है, अ सिस्टमैटिक क्या होता है, पहले जान लो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है। अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स विद इन अ लार्जर सिस्टम सच एज यूनिवर्स और सोसाइटी। तो जैसे कि हमारे परिवार में लोग होते हैं ना, सबसे बड़े की बात हम मानते हैं, है ना। जो उनसे छोटा होता है वो हमारी बात मानता है। इसी तरीके से जो एक अरेंजमेंट चलाता है कि ये चीज़ें आगे चल के यूनिवर्स में काम करती हैं, सोसाइटी में काम करती हैं, तो उनकी बातें हो रही हैं। एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एक्ट करता है, क्या, यूनिवर्स ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू अ सेट प्रिंसिपल्स और लॉज। तो यूनिवर्स एक सेट प्रिंसिपल्स होता है ना। अब साल में 4 ऋतुएं आती हैं, ठीक है, गर्मी, मौसम, जो भी गर्मी, सर्दी, बरसात, है ना। तो इन तरीके से, या फिर आप देख लो दिन रात होता है 24 घंटे, इधर उधर हो जाता है, बट वो भी आपका डिज़ाइंड है, वो भी आपका मतलब एक्चुअली समझ लो सेट है, लॉज पे बेस्ड है। दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो मैटर और एनर्जी का सब कुछ होता है। अगर आप
पानी को गर्म करोगे तो पहले हीट होगा, फिर वो उबलने लगेगा। वहीं पे आप अगर कपूर को गर्म करते हो तो डायरेक्ट उड़ जाएगा। तो ये सारे एक लॉज हैं, ठीक है, जिन पे ये बेस्ड है। दीज प्रिंसिपल्स आर इनहेरेंट एंड वर्क ऑन ह्यूमन बींग्स टू। मतलब ये चीज़ें नेचर के साथ भी हैं और इंसानों के साथ भी हैं, ठीक है। तो जैसे अब आप ये समझो, जैसे पेड़ है, पेड़ की जड़ें होती हैं ना, अगर पेड़ की जड़ों को काट दो और उसको ज़मीन में गाड़ दो तो नहीं चल पाता है। इन द सेम वे इंसान की जड़ें क्या होती हैं, उसकी फैमिली को तुम काट दो, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो अकेला हो जाता है। दिस इज़ द थिंग, ठीक है। और ये प्रिंसिपल्स इंसानों पे भी लागू होते हैं। इन सोसाइटी द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या है, एक बिलीफ है। ये क्या है, एक सोसाइटी में क्या होता है कि ये एक बिलीफ है। देयर इज़ अ नेचुरल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशंस। मतलब एक नेचुरल तरीका है, एक ऐसा तरीका जैसे कि जो नेचर में हम देख पाते हैं। हम अभी आप आगे साइकिल्स के बारे में देखोगे, देखो अगला एग्जाम्पल देखो, आप समझ जाओगे। सोसाइटी ऑपरेट्स बेस्ट when structured according to universal principles justice equality and cooperation। जो सोसाइटी होती है वो अच्छे तरीके से कब चलती है, जब वो ऐसे स्ट्रक्चर की जाए जो कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो, है ना। हमारा आधार क्या होना चाहिए किसी भी सोसाइटी को बनाने के लिए, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। जैसे जस्टिस किसे नहीं पसंद है भाई, इंसान से लेके जानवर तक सबको जस्टिस पसंद है। इक्वालिटी किसे नहीं पसंद है। अब आप चाहते हो ना कि आप सबके बराबर रहो, आपको बराबरी की नज़र से देखा जाए। कोऑपरेशन किसे नहीं पसंद है। तो ये चीज़ें जब होंगी तो सोसाइटी बेस्ट ऑपरेट करेगी। दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन शेयर्ड ह्यूमन नेचर। ये शेयर्ड ह्यूमन नेचर के ऊपर है। मतलब भाई आप भी तो चाहते हो ना जस्टिस हो, आप भी तो चाहते हो ना इक्वालिटी हो। एप्लीकेबल टू ऑल पीपल रिगार्डलेस बैकग्राउंड कल्चर। तो सभी के ऊपर ये लागू होती है। आपका उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कल्चर क्या है, डजेंट मैटर, ठीक है। जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, कोऑपरेशन। नोट्स के लिए ज्वाइन टेलीग्राम और सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें क्या मिलता है, इलेबोरेट सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन संस्कार फॉर ह्यूमन बीइंग। भाई साहब ये क्वेश्चन डन है मेरे अकॉर्डिंग, तो आ रहा है पेपर में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छी नज़रों से देख लेना। एजुकेशन संस्कार मेरे हिसाब से आना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम हेल्प सोसाइटी टू ग्रो बेटर इन फॉलोइंग वेज। एजुकेशन कैसे मदद करती है एक सोसाइटी को अच्छे तरीके से ग्रो करने में। मोरल डेवलपमेंट, भाई बच्चे होते हैं जब स्कूल जाते हैं तो क्या होता है, एजुकेशन क्या करती है, फाउंडेशन ऑफ कैरेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन एक फाउंडेशन की तरह है जो कि आपके कैरेक्टर को डिज़ाइन करती है और आपके मोरल डेवलपमेंट को भी डिज़ाइन करती है। ट्रूथफुलनेस, आप सच बोलना सीखते हो एजुकेशन के थ्रू। कर्टेसी, सिंसियरिटी, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सीखते हो, सिंसियरिटी हो गया। सेक्रीफाइस, आप कोई चीज़ छोड़ना चाहते हो। बचपन में होता नहीं कि कोई चीज़ आई आपके लिए, चॉकलेट लेके आए आपके पिता और पड़ोसी का बच्चा आ जाए मुझे चॉकलेट चाहिए, तो आप सेक्रीफाइस कर देते हो, वहाँ दे देते हो उसे, तो दैट इज़ सेक्रीफाइस। ये छोटे लेवल का सेक्रीफाइस है। अफेक्शन मतलब प्यार। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बैड एंड गुड, तो ये चीज़ें आपको पता चलती हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन दोस्त अच्छा है कौन दोस्त बुरा है, ये चीज़ें आपको एजुकेशन सिखाती है। कल्चर डेवलपमेंट क्या होता है कि आपका जो कल्चर है वो कैसे आप इनहेरिट करोगे, कैसे आप फॉलो करोगे। कल्चरल हेरिटेज अलॉन्ग विद द पास्ट ट्रेडिशन, हिस्ट्री। तो जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री से आप बहुत चीज़ें हिस्ट्री से करते आए हो ना। आपके अंदर आपके जो ये मोटिवेशनल लीडर बन रहे हैं, मतलब आजकल वाले नहीं, पास्ट वाले, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो ऐसे ऐसे जो लोग जिनसे आप सीख लेते हो, जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो वो चीज़ें हो गई आपकी कल्चर डेवलपमेंट में। आप उनको फॉलो करते हो। आजकल तो इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं हम लोग, बट पहले या फिर अभी भी बहुत लोग जिनकी सोच अच्छी है वो करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। नहीं तो आप ये भी सोचोगे यार मैं लेटा हूँ कमरे में, ये पंखा मेरे ऊपर नीचे गिर जाए मैं मर जाऊँ, तो आप चल रहे हो सोच रहे हो कि यहीं पे धरती फट जाए मैं नीचे चला जाऊँ, तो ये चीज़ें भी यहाँ से हटती हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, गेट मोटिवेटेड अबाउट सोशल सर्विसेज। मतलब आप सोशल सर्विसेज के बारे में भी सोचते हो, सिर्फ अपना पेट नहीं भरना है बल्कि दूसरों का भी पेट भरने के बारे में सोचते हो। आप बिजनेस करना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो, आप चैरिटी करना चाहते हो, वो चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कौन कौन से होगी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, रिस्पेक्ट टू डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन। तो ये चीज़ें जब तक नहीं आएंगी एक बच्चे में तब तक देश पीछे होता रहेगा, और ये हो रहा है आज इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे ये हो रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां पॉइंट क्या है, कोऑपरेट लिविंग का मतलब हो गया लिव पीसफुली एंड वर्क कोऑपरेटिवली। तो ये मैंने एक लाइन में लिखा है, आप वहाँ पे 2-3 लाइन लिख के आओगे, ठीक है। लिव पीसफुली, आप शांति से रहो और रहने दो, सिंपल।
रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्ट्राडिक्शन, सेवियर। आपको एजुकेशन जो होता है ना बचाती है। भाई अब आपको गुस्सा आया, सामने वाले को गोली मार दी है, अब आपकी ज़िंदगी बर्बाद है। आपको गुस्सा आया, आपने कंट्रोल किया, आप गए FIR कर दियो उसके ऊपर, अब वो जेल में बंद है। देखिए दोनों में डिफरेंस देखो, ठीक है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन, तो एजुकेशन बचाती है हमको हमारी ज़िंदगी बर्बाद होने से। एक्टिंग एज अ बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म एंड सेल्फलेसनेस, इसमें पीस हो गया, गुडविल हो गया, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। प्लस डिस्पेल सेल्फलेसनेस एंड हेट्रेडनेस, तो ये आपके अंदर से नफरत हटाती है और सेल्फिशनेस हटाती है, ठीक है। और एलिवेशन ऑफ सोल, तो सोल भी ऊपर जाता है। कैसे? एजुकेशन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू सोल फॉर अ परफेक्ट एंड नोबल यूज, खुद का ज्ञान, सिंपल, कि आप कौन हो, आपका जीवन क्यों हुआ है, ये चीज़ें भी आपको मिलती हैं, ठीक। मेंटेनिंग हारमनी, हारमनी एट डिफरेंट एस्पेक्ट्स एम्स एट डेवलपिंग होल मैन, तो मेंटेनिंग हारमनी, भाई आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग आएगी तो समझ लो ना, वो फैमिली से सोसाइटी, सोसाइटी से वर्ड फैमिली, सिंपल, ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग इमोशंस एंड गाइडिंग नेचुरल इम्पल्सेस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो जो क्रेविंग्स होती हैं उनको आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ सको, ये चीज़ें, ठीक है, इसमें आ जाती हैं। फिर आ जाओ आगे देख लेते हैं क्या है। डिफरेंट लिंक इन प्रोडक्शन सिस्टम टू गो फॉरवर्ड फॉर अ यूनिवर्सल ह्यूमन सोसाइटी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के आ सकता है, तो इसको कर लेना, ठीक है। डिफरेंट लिंक इन प्रोडक्शन सिस्टम, देखो प्रोडक्शन सिस्टम ये आप अगर यूनिट 4 पढ़े हो तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। क्या है? मटेरियल्स, प्लांट्स एंड हर्ब्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, तो ये नेचर में 3-4 चीज़ें ही होती हैं बस, इसके आगे कुछ है नहीं, ठीक है। क्या है? देयर इज अ साइक्लिक एंड इनरिचिंग प्रोसेस इन नेचर, प्रोडक्शन टेक्स प्लेस नेचुरली, तो साइक्लिक प्रोसेस है यहाँ पे, जो नेचर है वो अपने आप को भरपूर कर लेता है। आप देखो इतने दिन से पानी है, पानी खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नेचर अपने आप को हील कर ले रहा है धीरे धीरे। आप तो बोल रहे हैं कि खत्म हो जाएगा 30 तक, 40 तक, 50 तक, बट इम्पॉसिबल, बिकॉज नेचर अपने आप को हील कर लेगा, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी टाइम मिल गया, कोरोना जैसा, तो ठीक है। ह्यूमंस ओनली हैव टू अंडरस्टैंड दिस फीचर, तो ये जैसे काम करता है वैसे हमें इस चीज़ को समझना है कि नेचुरली कैसे ये साइकिल काम करती है, और उस तरीके से अपने जीवन को भी उसमें ढालना है, ठीक है। क्या थर्ड पॉइंट है? पर्पज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज टू फैसिलिटेट द साइक्लिक प्रोसेसेस। पर्पज क्या है? कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी हम बनाएं वो इन चीज़ों को फैसिलिटेट करे, ये नहीं कि उनको नुकसान पहुंचाए। इन नेचर एंड मेक ह्यूमन बींग्स फुलफिलिंग टू अदर एंटिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ह्यूमंस की भी मदद करे कि ह्यूमंस दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएँ। दूसरों के लिए सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही है, बल्कि जानवरों प्लस नेचर के ऊपर, प्लांट्स एंड हर्ब्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बट ह्यूमन बींग्स नाइदर इनरिचिंग फॉर ह्यूमन नॉर फॉर अदर 3, तो ऐसा हो रहा है कि आज इंसान न इंसान का हो रहा है, और पेड़ पौधे जानवर का तो बात ही खत्म, मार पीट के खा जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन नॉट फॉर अदर 3। फोर्थ पॉइंट क्या है? वॉचिंग द नेचर एंड डिजाइनिंग आवर प्रोडक्शन सिस्टम विद साइंस एंड एप्लीकेशन फुलफिलमेंट इट बेटर इंश्योर्ड रेदर देन डिस्टर्बिंग इट, तो वॉचिंग द नेचर, अगर हम नेचर को देखें और उससे अपने प्रोडक्शन सिस्टम को डिज़ाइन करें विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो क्या होगा? फुलफिलमेंट होगा रेदर देन डिस्ट्रक्शन, तो कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फुलफिलमेंट ही होगा। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है? प्रोडक्शन एक्टिविटी साइक्लिक, प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है? साइक्लिक है। कैसे? सेवरल साइक्लिकल प्रोसेस इन नेचर, देखो साइकिल ऑफ वाटर, पानी क्यों नहीं खत्म होता है? इवेपोरेटिंग हुआ, कंडेंसिंग हुआ, प्रेसिपिटेटिंग बैक वाटर, ये वेदर फिनोमेना, तो वेदर ऐसे फॉर्म होती है। तो ऐसे अगर आप अपने चीज़ों को, अपने प्रोडक्शन सिस्टम को साइक्लिक कर दो तो बिना नुकसान हुए हो जाएगा। अब आपको पेपर बनाना है, आप पेड़ लगाओ, आपको अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो 10 पेड़ लगाओ, सिंपल, ठीक है। यही हो गया साइक्लिक प्रोसेस। साइकिल कीप्स दीज मटेरियल्स सेल्फ रेगुलेटेड, ठीक है। तो ये प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो जो साइकिल होती है वो मटेरियल को सेल्फ रेगुलेट करती रहती है। अब देखो कोरोना आया, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी ना, जहाँ से सूर्य की किरणें आती हैं और हमें नुकसान पहुँचाती हैं। कोरोना आया, सब कुछ बंद था, फिर से हील कर गई, वो काफ़ी ज़्यादा हील कर गई। तो इन द सेम वे साइकिल कीप्स दीज मटेरियल सेल्फ रेगुलेटेड, प्लांट्स एंड एनिमल्स के केस में होता है। फिर क्या? इन फॉरेस्ट ग्रोथ ऑफ ट्रीज इन सच अ वे सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है। तो इट नेवर हैपन्स ट्रीज शूट्स अप एंड लैक ऑफ सॉइल, तो जैसे फॉरेस्ट में होता है, पेड़ पौधे ऐसे निकलते हैं कि सॉइल, प्लांट एंड एनिमल सब कुछ कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि पेड़ ज़्यादा निकल आए, मिट्टी कम पड़ गई, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन एंड साइक्लिकल नेचर प्रोवाइड्स हार्मनी दैट इज इन नेचर,
तो जो सेल्फ रेगुलेशन है और साइक्लिकल नेचर है प्रोवाइड्स हार्मनी, दैट इज़ नेचर। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हार्मनी प्रोवाइड करती हैं। कोई भी चीज़ अगर साइकिल में है ना, वो फिर जल्दी से ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। अब ये अगर कोई चीज़ आप दौड़ रहे हो, घूम रहे हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स सुना है ना, तो सेम वही चीज़। अब वो बाहर से फोर्स लग रही वो अलग बात है। अगर आप किसी चीज़ के जैसे पृथ्वी घूम रही है ना, तो समझो कि वो घूमे जा रही है, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होती है। फिर क्या है, इन अ सिंगल ब्रीड ऑफ एनिमल्स मेल्स एंड फीमेल्स जनरेटेड सच दैट कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज इंश्योर्ड बाय इटसेल्फ। आज इसका उल्टा हो रहा है। देखो पहले क्या था, जो नेचर है वो ऐसा बनाता है कि मेल और फीमेल इक्वल अमाउंट में हो, बट आज क्या है, मेल ज़्यादा है तो फीमेल ज़्यादा है। इट हैपन्स इन ह्यूमन टू, इंसानों में भी है। बट आज आप सुनते हो कि 100 लड़कों पे 48 लड़कियाँ, सुना होगा ना ये चीज़। मतलब ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस की वजह से, ह्यूमन टू, बट इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस लेड टू पॉपुलेशन डिसप्रपोर्शन। इंसानों की वजह से जानवरों की भी जो पॉपुलेशन है वो भी ख़राब हुई है, पेड़ पौधों की भी ख़राब हुई है, और खुद की तो ख़राब हुई ही है, ठीक है। जहाँ पहले 8-10 बच्चे पैदा होते थे वहाँ आज एक तो मुश्किल है। सॉरी। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एज कंटिन्यूटी, अब ये समझ लो। ऑल्सो एक्सप्लेन एक्सपेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ लिविंग। तो भैया एक चीज़ बताऊँ, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये आपको चैप्टर नंबर 4 में भी मिलेगा, तो बहुत चीज़ें सिमिलर हैं, ठीक है। अब देख लो क्या है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कंटिन्यूटी और एक्सप्लेन एक्सपेंस ऑफ ऑर्डर, तो सेम क्वेश्चन है, जनरली देखना सब कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे UHO यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एज कंटिन्यूटी, पहला पॉइंट, लिविंग इन हार्मनी ऑफ एन इंडिविजुअल राइट फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल टू द लेवल ऑफ इंटायर ऑर्डर और एग्जिस्टेंस इज नोन एज यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। इसकी पहले डेफिनेशन आपने वहाँ देखी थी, थोड़ा सा उससे डिफरेंस है, बट ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो कि हार्मनी में रहना इंडिविजुअल लेवल से लेकर के इंटायर वर्ल्ड के लेवल पे, इंटायर एग्जिस्टेंस के लेवल पे, यही हमारा होता है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। UHO अचीव्ड ओनली बाय राइट अंडरस्टैंडिंग। तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कैसे अचीव होगा? ओनली बाय राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर सही समझ है तो ही, नहीं बोलोगे ये हमारा घर है, हमारा नल है, पानी हम फेंकेंगे, ठीक है। अगर कोई दूसरा मना करेगा तो बोलोगे हम नल लगवाएं, हम पानी फेंक सकते हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। तो द स्टेप टू मूव फ्रॉम फैमिली टुवर्ड फैमिली इज नोन एज अनडिवाइडेड सोसाइटी, ठीक है। तो ये भी आप समझ ही रहे हो। राइट अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड्स बेसिस फॉर ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन इसेंशियल टू प्रोवाइड क्लियर गाइडलाइंस टू डेवलपमेंट ऑफ अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी। तो राइट अंडरस्टैंडिंग हमको क्या बताती है? ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या तरीका है जो कि ज़रूरी है, ये क्लियर गाइडलाइंस बताती है हमें कि कैसे एक अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी फॉर्म हो सकती है, ठीक है। नाउ इट इज ह्यूमन सोसाइटी डिवाइडेड इनटू कास्ट, रेस, रिलीजन, नेशनलिटीज हुज ऑब्जेक्टिव एंड एफर्ट्स आर डिफरेंट। आज के टाइम में ह्यूमन सोसाइटी अलग अलग रिलीजन, कास्ट, रेस, इन सब चीज़ों में डिवाइडेड है, नेशनलिटीज़ में डिवाइडेड है। वो एक लाइन सुनिए ना कि हम तो इंसान पैदा हुए थे, नहीं, भगवान ने हमको इंसान बना के पैदा किया था, हम इंसानों ने इंसानों को बांट दिया, है ना। पहले नेशन नहीं था कोई, बट आज बहुत सारे नेशंस हो गए हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव और एफर्ट क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। ह्यूमन बींग्स स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स और रिसोर्सेज इन प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर वॉर ओनली टू इंश्योर पीस। ये लाइन पढ़ के आपको बहुत ही बढ़िया वाला मोटिवेशन मिलेगा। भैया आजकल के इंसान क्या कर रहे हैं? बहुत पैसा लगा रहे हैं, बंदूक बना रहे हैं, गोला बना रहे हैं, तोप बना रहे हैं, क्यों? ओनली टू इंश्योर पीस। वॉर के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि शांति मिल सके, बट ऐसा कहीं हो सकता है? नहीं। लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगला टॉपिक है हमारा एक्सपेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ लिविंग। इट स्टार्ट्स फ्रॉम फैमिली ऑर्डर एंड एलोंगेट टू वर्ड फैमिली ऑर्डर। तो ये एक्सपेंस है, तो उसी चीज़ का कैसे होगा? तो स्टार्ट कहाँ से होता है? फैमिली ऑर्डर से, और एलोंगेट करता है वर्ड फैमिली ऑर्डर तक। वर्ड फैमिली क्या है? बिलीव दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर कनेक्टेड, ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ लार्जर ग्लोबल कम्युनिटी। वर्ड फैमिली का यही बिलीफ है, यही आइडिया है कि सारे इंडिविजुअल, सारे इंसान, सारे लोग कनेक्टेड हैं, और जैसे एक छोटा परिवार होता है, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, ठीक है, सिंपल। बट जैसे ज्वाइंट फैमिली में जाओगे थोड़ा बड़ा परिवार, सोसाइटी में जाओगे तो इधर बैठते हो 2 मिनट दादा के घर में जाके बैठते हो, चाचा के घर में बैठते हो, फूफा के घर में बैठते हो, ताऊ के घर में बैठते हो, है ना। तो वो इसी तरीके से दुनिया है ना। मोदी जी को देखो, पूरा दुनिया उनका क्या हुआ पड़ा है,
वर्ड फैमिली हुई पड़ी है, ठीक है। ये वर्ड फैमिली क्या होती है? ऑल ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ शेयर्ड ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, कल्चर और नेशनलिटी। सभी इंसान हिंदू मुसलमान होने से पहले क्या है? इंसान है, ठीक है, सिंपल। उनका कल्चर, नेशनलिटी, ये सब चीज़ें अलग हैं। चौथा पॉइंट, जस्ट लाइक फैमिलीज वर्क टुगेदर टू सपोर्ट एंड केयर फॉर वन अनदर, इंटायर ह्यूमन रेस शुड वर्क टुगेदर टू एड्रेस द कॉमन चैलेंजेस फेसिंग सोसाइटी एंड क्रिएट अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। तो जैसे एक फैमिली में सभी मेंबर्स काम करते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, है ना, एक दूसरे की ग्रोथ करने के लिए, प्यार करते हैं उन्हें, केयर करते हैं उनकी, उसी तरीके से पूरी दुनिया को हमें इस नज़र से देखना चाहिए कि वो हमारे अपने हैं और उनके लिए अच्छा काम करना चाहिए। क्रिएट अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। अब फिफ्थ पॉइंट है ग्लोबल सिटीजनशिप। यही वर्ड फैमिली को ग्लोबल सिटीजनशिप भी बोल देते हैं। इंडिविजुअल शुड एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी रेदर देन सेल्फ इंटरेस्ट। तो मतलब अपने लिए जीवन जीना छोड़ के सिर्फ अपने लिए जीवन जीना छोड़कर आप औरों के बारे में भी सोचिए। यही होता है हमारा ग्लोबल सिटीजनशिप। चलिए फिर ये टॉपिक भी आपका जल्दी से ख़त्म हो जाएगा अगले 9 मिनट में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये 2-3 बार आ चुका है और ये अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में है, ठीक है। क्या है? फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी ऑफ असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है फिलॉसफी? क्या कहती है? ये कौन सी फिलॉसफी है? ये फिलॉसफी क्या है? कंबाइन सेवरल कॉन्सेप्ट्स, कंपैशन, नॉलेज, सिंप्लिसिटी, फियरलेसनेस। तो इस फिलॉसफी के अंदर क्या आता है? कंपैशन आता है, नॉलेज आता है, ज्ञान आता है, सिंप्लिसिटी, साधारणता आती है, फियरलेसनेस। अब समझ लो क्या है फियरलेसनेस का मतलब होता है अभय, हिंदी में बिना डरे, ठीक है। फिलॉसफी प्रैक्टिस टुगेदर प्रमोट्स होलिस्टिक अप्रोच टू लिविंग। जब ये फिलॉसफी सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे तो नहीं, मुझे भी प्रैक्टिस करना है। जब हम दोनों मिल के प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ को तो क्या प्रमोट करेगा? होलिस्टिक अप्रोच टू लिविंग। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है। उनका नाम भले अलग हो बट ऐसा ही रहेगा। अब देखो क्या है थर्ड, क्या है? आसानग्रह, असंग्रह। ये आसानग्रह नहीं, असंग्रह ये लिखा है मैंने हिंदी में। असंग्रह, असंग्रह मतलब क्या है? डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजेशंस एंड वर्ल्डली डिजायर्स, ठीक है। सिंपल सा एक क्वेश्चन मेरा, अभी तुम इतना इकट्ठा करने के पीछे लगे पड़े हो, क्यों? क्योंकि मरना तो है ही है, तुम्हें मिट्टी में मिल जाओगे तो क्या, ठीक है। तो ये सवाल है। अब आप बोलोगे इसका जवाब तो क्या है, तो मर जाए, नहीं। जो मटेरियल डिजायर के पीछे भागे पड़े हो पागलों की तरह, उससे थोड़ा डिटैचमेंट लाओ, ठीक है। सेकंड क्या है? बाई कल्टिवेटिंग डिटैचमेंट इंडिविजुअल्स डेवलप अ सेंस ऑफ इनर पीस एंड लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ डिजायर्स एंड क्रेविंग्स। तो जब आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हो, भाई मैंने तो एक किताब पढ़ी थी एंड आई थिंक वो द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, उसमें एक लाइन थी कि मरना प्रैक्टिस करो, मरना प्रैक्टिस करो। कितना अजीब लगता है ना सुन के कि मरना प्रैक्टिस करो। भाई मरेंगे तो वही, बट मरना प्रैक्टिस करो। सोचो कि मैं मर चुका हूँ तो कैसे रिएक्ट करोगे, है ना, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें। इनर पीस एंड लिबरेशन आपको मिल जाएगी जब आप डिटैच होगे। किसी भी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव आपको दुख और पीड़ा दे सकता है। आज का ज्ञान इतना ही। फोर्थ पॉइंट क्या है? स्नेह। स्नेह मतलब प्रेम, लव, अफेक्शन और लव, ठीक है। कंपैशनेट एंड लविंग एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल बीइंग्स। तो जो फिलॉसफी है इसमें जो स्नेह है वो हमें क्या बताता है कि कंपैशनेट एंड लविंग एटीट्यूड, सभी के प्रति हमारा ऐसा एटीट्यूड हो। इनकरेजेस वन टू एम्ब्रेस एम्पैथी, एक्सटेंड काइंडनेस एंड केयर टू अदर्स। ये हमको इनकरेज करता है कि हमारे अंदर एम्पैथी आए, हम काइंड हों, हमारा जो स्वभाव है उसमें दयालुता आए, केयर टू अदर्स, दूसरों को केयर देना हमारा धर्म हो। फॉस्टरिंग सेंस ऑफ यूनिटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस। जब आप ये ऐसा कर जाओगे तो ये जो है प्रमोट करता है किसको? फॉस्टर किसको करता है? प्रमोट सेंस ऑफ यूनिटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है। आगे बढ़े। विद्या, विद्या ददाति विनयम, सुना होगा। विद्या क्या है? नॉलेज और विजडम। तो बोथ इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, सिर्फ किताबी ज्ञान का नहीं बल्कि स्पिरिचुअल नॉलेज भी। जब आजकल जो युवा वर्ग है वो बस स्टेटस लगाता है, किसका? राम मंदिर का, वृंदावन का, केदारनाथ का, बट उसे एक्चुअल में नहीं मालूम है कि ये देवता कौन है, ये भगवान कौन है, ठीक है। तो जब आप उनमें उतरोगे, स्पिरिचुअल नॉलेज लोगे, आपको अपना धर्म मालूम चलेगा, ठीक है। तो मीन्स टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, अदर्स एंड वर्ल्ड अराउंड अस,
ठीक है। इसका मतलब क्या है, अपने आप को समझो, दूसरे को समझो और अपने अगल बगल की दुनिया को समझो। ये विद्या एक ऐसा मीन्स प्रोवाइड करता है आपको, कैन गेन इंसाइट, ब्रॉडन देयर पर्सपेक्टिव्स, मेक इन्फॉर्म डिसीजन। आपको नॉलेज मिलेगी, आपका नज़रिया बड़ा होगा, ठीक है, एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन, आप सही निर्णय ले पाओगे। ये चीज़ें आपको विद्या प्रोवाइड करती है। विद्या मतलब एजुकेशन, विद्या नहीं, ठीक है। सरलता क्या है? सरलता क्या है? सिंप्लिसिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन। सुना है ना, सादा जीवन उच्च विचार, तो उसकी बात हो रही है, सिंप्लिसिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन। थॉट में सरलता हो, है ना, एक्शन, आपके जो एक्शन हैं उनमें सिंप्लिसिटी हो, लीडिंग अ सिंपल अनक्लटर्ड लाइफ फ्री फ्रॉम अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो हमको सरलता क्या सिखाती है कि हम एक सादा जीवन जिए, है ना। सूट बूट पहन के, ये जो गुच्ची गारा क्या कौन कौन सी ब्रांड होती हैं भैया, उनमें करोड़ों करोड़ों का MC स्टैंड बने घूमोगे तो क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? एक टी कपड़ा खरीदो 250 रुपये का और 2.5 लाख का, है, कोई फ़ायदा है? उसमें क्या मिल जाता है तुम्हें बताओ? कुछ खास नहीं मिलता है। तो जितना सिंपल रहोगे, अनक्लटर्ड लाइफ जियोगे, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी से दूर रहोगे, क्या होता है, सिंप्लिसिटी ब्रिंग्स क्लियरिटी। सिंप्लिसिटी आपको क्लियरिटी प्रोवाइड करती है, प्रोमोट्स इनर पीस एंड कंटेंटमेंट। आई होप सो क्लियर होगा। अभय, अभय को जानते हो, तुम्हारा दोस्त है, ठीक है। अभय का मतलब होता है फियरलेसनेस, एब्सेंस ऑफ फियर। तो ये जो अभय होता है ना भाई, ये हर एक क्लास में मिल ही जाएगा आपको। तो अभय नाम के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कमेंट करो अगर आप अभय को जानते हो, ठीक है। तो फियरलेसनेस, अभय हिंदी वाला अभय है, ठीक है। यहाँ पे मतलब भय ना होना, आ लग जाने का मतलब भय ना होना। फियरलेसनेस और एब्सेंस ऑफ फियर। एब्सेंस ऑफ फियर किसकी बात हो रही है? इनकरेजेस वन टू ओवरकम देयर फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़। इनसिक्योरिटीज़ की बात हो रही है। अब ये नहीं कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे मरने से डर नहीं लगता, चढ़े बुर्ज खलीफा पे कूद गए, ये चीज़ नहीं, ठीक है। मतलब डर होना चाहिए मगर जैसे फर्जी चीज़ों से नहीं। अब स्टेज पे चढ़ रहे हो, स्पीच देने आए हो माई मदर, और वहाँ काँप रहे हो माई मदर, तो उससे फियरलेसनेस की बात हो रही है, ठीक है। रिमूव सेल्फ डाउट और एंजाइटी, जो आपके अंदर में डाउट है कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही हूँ, ठीक है, ये इन चीज़ों से आपको रिमूव करता है, सेल्फ डाउट को, एंजाइटी को। बाई कल्टिवेटिंग फियरलेसनेस वन कैन एम्ब्रेस न्यू चैलेंजेस, टेक रिस्क एंड लीड फुलफिलिंग लाइफ। तो जब आपके अंदर ये फियरलेसनेस आ जाएगी तब आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे, विदाउट सेल्फ डाउट, विदाउट इनसिक्योरिटीज़, ठीक है। आप रिस्क लेना सीखोगे, ठीक है। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखोगे भैया, अंधाधुंध नहीं, पढ़ लिख के करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को अंत करते हैं। इसका बड़ी जल्दी अंत हो गया। ये क्वेश्चन क्या है? 14th क्वेश्चन है, प्रोग्राम्स अबाउट द विजन फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इंसानों के लिए लिए जा रहे हैं ताकि उनको चीज़ें सही से मालूम हो सके, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है, चीज़ों को कैसे करना है वो चीज़ें इनको मालूम हो सके। तो पहला क्या है? पीपल्स एजुकेशन प्रोग्राम, लोक शिक्षा योजना। सो बेसिकली ये जो पीपल्स एजुकेशन प्रोग्राम है, लोक शिक्षा योजना है, इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को बचपन में स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला है उनको बुलाया जाता है और ये गांव-गांव में टेंट लगा करके, कुर्सियां बिछा करके उनको बताया जाता है कि आपके बॉडी की नीड क्या है, आपके सेल्फ की नीड क्या है, आपका जीवन क्या है। जिस जीवन को आप व्यर्थ कर रहे हो, आपको नहीं मालूम है कि 84 लाख सोने के बाद ये जीवन आपको प्राप्त होता है और आप इसको दारू पी के, सुट्टा पी के, नाली के किनारे मस्त सूंघते हुए पड़े रहने में गुजार देते हो, ठीक है। तो ये चीज़ उनको बताया जाता है। सो जो ये है, इसमें क्या होता है, शिक्षा संस्कार योजना में ये बच्चों के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए। उनको बचपन में ही सिखाया जाता है कि क्या गलत है, क्या सही है। उनके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग डालने के लिए इस चीज़ को लागू किया गया है, शिक्षा संस्कार योजना को। और इसमें उनको सिखाया जाता है कि कैसे जस्टिस के साथ रहना चाहिए, कैसे आप पीसफुल सोसाइटी को बना सकते हो, कैसे आप वॉर को, डिस्ट्रक्शन को, इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, कैसे आप इस पृथ्वी के साथ हार्मनी में रह सकते हो। ये चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं एजुकेशन संस्कार प्रोग्राम में। बच्चों के लिए होता है और अब बच्चे ही आगे चल के बड़े होते हैं और बच्चे ही आगे चल के बच्चे पैदा करते हैं, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। लास्ट क्या हमारा, अनडिवाइडेड फैमिली एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर प्रोग्राम। तो अखंड परिवार और सार्वभौम व्यवस्था योजना,
इसमें भी समझ लो उनको अपने परिवार को कैसे सशक्त करना है, ठीक है। ये पीपल को एजुकेशन एंड एजुकेशन संस्कार बताती है, ठीक है, कि कैसे आप एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हो, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में बताती है कैसे आपका क्या कर्तव्य है सोसाइटी के प्रति, कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो लोग सिखाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आ जाता है, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। ये 3 ही योजनाएं हैं, इनको देख लेना, आएगा तो 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है, कि बताओ कौन कौन से हैं और उनके बारे में 2 लाइन लिख देना, ठीक है। तो बस यहीं पे आपकी यूनिट ख़त्म होती है। और मैं आपको बता दूं, मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है जो कि इम्पॉर्टेंट हो। तो मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर यूनिट 3 और यूनिट 2 आप कंप्लीट कर रहे हो, डेफिनेटली आपके पूरे नंबर आने वाले हैं इन यूनिट से 1 2 3 से। तो 60 नंबर का पेपर मैंने करा दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि यूनिट 4 आ जाए, यूनिट 5 तो नहीं पॉसिबल हो पाएगी, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना प्लीज़, थोड़ा सा ही अच्छा लगता है यार आपका कमेंट पढ़ के। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। लिख के आना यार, ये ऐसा पेपर है ना, लिख के आए ना नंबर मिलेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। लास्ट लाइन ये सुन लो, ध्यान से कान खोल के सुन लो, ये पेपर, ये सब्जेक्ट, तुम बीटेक कर रहे हो ना, तुम एक ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, तुमको ये दिया ही गया है ना, तुमको आता है, तुम लिखो, तुम इसमें नंबर बटोर लो। और तुम अगर 32 पन्ने भर लिए ना बॉस, 70-80 नंबर तुम्हारे पक्के हैं, 80 मिनिमम 80, ठीक है। अब मूड वूड अच्छा हुआ तो भाई 99 भी दे देगा तुमको, बट मिलता नहीं है, थ्योरी पेपर है तो मिलेगा नहीं। 80-85 नंबर मार लिए, बहुत बहुत बड़ा तीर मार लियो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्यार बनाए रखिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।